प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जो आपकी हो रही है उसको लगनपूर्वक काम भी कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। आज आपके हिंदी वसंत में एक पाठ है रक्त और हमारा शरीर, कि रक्त का और हमारे शरीर का आपस में क्या संबंध है। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। यही इस पाठ में आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से हमें अपनी शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए और किस प्रकार से उसको पोषण हमें देना होगा, जिससे कि हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। इस पाठ में दिव्या और अनिल दो भाई बहन हैं। उनमें वो आपस में वार्तालाप करते हैं अपनी दादी डॉक्टर दीदी के पास जाकर, और उनसे अनेक प्रश्न इस प्रकार के करते हैं कि किस प्रकार हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में ऐसी क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं जिनसे हमारा शरीर चल रहा है। इस विषय पर वो उनसे बातें करते हैं और डॉक्टर दीदी जो होती है वह उनको एक एक बात को ध्यान से समझाती है और समझा कर कहती है कि किस प्रकार से हमारा शरीर काम करता है। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का ध्यान, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें अपने शरीर में खून की कमी नहीं होने देनी चाहिए। अब उस खून की कमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले पौष्टिक भोजन करना होगा। पौष्टिक भोजन जैसे संतुलित आहार, जैसे हमको दाल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जियाँ, दूध, प्रोटीन वाली वस्तुएं, जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस, अंडा, ये सारी प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारी शरीर सुचारू रूप से काम करे और हम एनीमिया के पेशेंट ना बने। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में हमारे शरीर से जो रक्त होता है वो खत्म हो जाता है और हमारा शरीर शिथिल पड़ने लग जाता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण हमको घबराहट होती है, चक्कर आने लगते हैं और हमारा मन किसी कार्य पर नहीं लगता और हमारे शरीर हम में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बच्चे पूछते हैं डॉक्टर से कि ये अनीमिया होता कैसे है। तो डॉक्टर बताती हैं कि जब हम अपने खान पान में ध्यान नहीं देते और खान पान में ध्यान ना देने के कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने से डॉक्टर हमसे कहते हैं कि तुम एनीमिक हो गए हो। फिर उसकी दवाइयाँ और खान पान, हमको वो अच्छा पोषण डाइट लेने को डॉक्टर कहते हैं, और जिससे हमारे शरीर में पूर्ति होती है और फिर से खून बनना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार वो बच्चे पूछते हैं कि हमारी बॉडी में ये खून कैसे बनता है, हमारी बॉडी में और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलेगा। तो वो कहते हैं, डॉक्टर कहती हैं कि रक्त लाल द्रव्य के समान हमारे शरीर में दिखता है और इसको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी यंत्र द्वारा देखें तो ऐसा लगेगा, जब हम रक्त कणिकाओं को अपनी बॉडी में देखेंगे, कि भानुमति का पिटारा हमारी बॉडी में है छोटी छोटी कणिकाओं का। और वो कहते हैं कि जो हमारे शरीर में एक भाग है जो तरल होता है, तरल भाग है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और यदि दूसरे शब्दों में कहें वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं। हमारी बॉडी में दो प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, एक लाल रक्त कणिका और एक श्वेत रक्त कणिका। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं बॉडी में, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं हमारी बॉडी में, और जिससे कि हमें रोगों से लड़ने की ताकत आती है। तो इस प्रकार से डॉक्टर उनको अनेक जानकारियाँ देते हैं और डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए अपने खान पान का ध्यान हमको अवश्य रखना होगा। जैसे हमें भोजन में फल, सब्जियां, दालें, इन चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक
करना चाहिए। इसी प्रकार मैंने आपको एक होमवर्क में एक प्रश्न दिया है कि हमें संतुलित आहार हम किसे कहेंगे। तो इस वीडियो को सुन के आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य को, यदि मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसे आवश्यक है कि वो संतुलित आहार ले। धन्यवाद। आगे का पाठ कल समझाया जाएगा। आज सुनिए और इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए।